नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सभी हमारे मित्र हों, सभी हमें मदद करें आगे बढ़ने में, ऐसी हमारी कामना रहती है। लेकिन एक ऐसा शत्रु है मित्रों, जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचने से रोकता है, रोज़ ही आपकी सफलता में बाधक बनता है, आपके पैर में जंजीर बांध देता है। क्या आप जानते हैं वो शत्रु कौन है? वो शत्रु है आलस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन 6वां महाविकार है, और वो महाविकार ये आलस्य है, जो और विकारों को खींच लाता है। आलसी व्यक्ति पड़ा पड़ा हर प्रकार के विचारों के ताने बाने बुनता रहता है और हर प्रकार के विकारों का आह्वान करता रहता है, अपनी सफलता से दूर होता रहता है। इसीलिए मित्रों, यदि आलस आए ना, तो कुछ सुंदर बातों पर विचार कर लें। आज वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहली बात, अपने आप से कहें कि बस मैं 5 मिनट करूँगा, 5 मिनट काम करता हूँ। और 5 मिनट यदि आप काम में लग जाते हैं तो आलस भाग जाता है। काम में लगने की आवश्यकता है, और जहाँ ये विचार छा जाता है कि नहीं ना, 5 मिनट बाद कर लूँगा, तो वो 5 मिनट का बाद कभी आता ही नहीं। 5 मिनट के बाद की बजाय यदि हम ये कहें कि बस 5 मिनट करता हूँ, तो वो 5 मिनट आपको हमेशा के लिए एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व बना देगा जिसके इर्द गिर्द ये आलस रूपी शत्रु फटकेगा भी नहीं। खुद पर विश्वास करो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जाने वाले थे, उनके पास इतना धन नहीं था, और मद्रास में वहाँ के गरीब बच्चों ने उनके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। तो काफ़ी लोगों ने यही कहा कि ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने आत्मविश्वास से, क्योंकि उनका खुद पर इतना विश्वास था, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। ब्रह्मा कुमारीज की फॉर्मर चीफ दीदी मनमोहिनी जी भी इसी प्रकार के व्यक्तित्व की धनी थी। वो हमेशा कहती थी कि कोई भी काम ऐसे नहीं छोड़ दो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। अगर हम खुद पर विश्वास छोड़ देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आज से अपने आप पर विश्वास रखना न भूले। यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाएगा, और निरंतर प्रयास करने से कहीं हम थकेंगे नहीं। ओम शांति। आम तौर पे आलस्य तब भी आता है मित्रों, जब हम अपने काम को बहुत इस रूप में देखते हैं कि बहुत बड़ा काम है, और सचमुच कई बार काम बड़े भी होते हैं, जिम्मेवारियां बड़ी होती हैं। इसीलिए एक सुंदर सा तरीका इस्तेमाल करें, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। यदि आप छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त कर लेते हैं अपने कार्यों को, तो आलस्य दूर भाग जाता है। क्योंकि पूरे ही आप 8 घंटे मुझे यही करना है ये सोच लेते हैं, तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये कितना कठिन काम है। लेकिन उसी को यदि आप आधे आधे घंटे या एक एक घंटे के हिस्सों में बांट लेते हैं, तो सचमुच आपका कार्य आनंददायी हो जाएगा और आलस आपसे दूर भाग जाएगा। आइए सेहत में जानते हैं स्वस्थ और मजबूत बालों का आसान फॉर्मूला, शैम्पू और सीरम का सही इस्तेमाल, और राजयोग मेडिटेशन से तनाव कम करके बालों की सेहत कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। शैम्पू स्कैल्प की सफाई करता है, कंडीशनर बालों को मुलायम बनाता है, और सीरम बालों को फ्रिज व धूल से बचाकर चमक देता है। अब बात कंघी की। दिन में 2 से 3 बार हल्के हाथों से कंघी करना पर्याप्त है। बहुत ज्यादा कंघी करने या गीले बालों में जोर लगाने से बाल टूट सकते हैं। गीले बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। तनाव भी बाल झड़ने का एक कारण बन सकता है। शांत और सकारात्मक मन तनाव को कम करने में मदद करता है। सही देखभाल, संतुलित आहार
और नियमित राजयोग मेडिटेशन, ये तीनों मिलकर बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मित्रों, आलस्य से मुक्त होने का एक बहुत सुंदर जरिया ये भी है कि हम जिस काम को टाल रहे हैं उसका कारण लिखें कि हम क्यों उस कार्य को टाल रहे हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं कि इस काम को मैं क्यों टाल रहा हूँ और यदि इस काम को मैं टालता रहा तो इससे मुझे क्या नुकसान होगा, तो निदान स्वतः ही निकल करके आ जाएगा। मन में ये भाव आएंगे कि आखिर कब तक मैं टालता रहूँगा और ये टालते रहने की जो आदत है ये मुझे कहाँ लेकर के जाएगी, मुझे कहीं नहीं पहुँचाएगी, ऊपर की ओर तो कतई नहीं लेकर के जाएगी बल्कि मुझे नीचे की ओर ही लेकर के जाएगी। इसीलिए मुझे कामों को नहीं टालना है, जो करना है वो आज ही करना है। ये भाव आपके अंदर जब पैदा हो जाएगा, ये संकल्प जब आ जाएगा, तो आपके अंदर का जो ये आलस रूपी विकार है स्वतः 9-2-11 हो जाएगा। मैं ताराचंद बेल जी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम कनई से हूँ और बचपन से इच्छा थी कि ग्रामों के विकास के लिए कुछ काम करूं। इस इच्छा की पूर्ति 1999 में जब मैं जुड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तब ये अवसर मिला। कृषि से जुड़े हुए सब विशेषज्ञों को बुलाया गया था, तो मैं यहाँ आया था और ऊपर पहाड़ी पर आश्रम में वहाँ पर मैं था 2 दिन। फिर अभी मैं पिछले 2 दिन से यहाँ हूँ शांतिवन में। मुझे बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक सुकून और एक आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। जो ईश्वर को देखने का जो नजरिया है कि ईश्वर का स्वरूप हम वहाँ से कैसे यहाँ पर आए हैं और वहाँ तक हम कैसे सीधे जा सकते हैं, हम सीधे एनर्जी कैसे ले सकते हैं और डायरेक्ट हमारे जो है ईश्वर से, हमारे प्रभु से सीधे कैसे जुड़ सकते हैं, यह मुझे यहाँ एक जो है बड़ा एक अनोखा और बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। दूसरी बात है, जैसे ही व्यक्ति आध्यात्मिक होता जाता है, उसके बोलचाल, व्यवहार, उसके जो है रहन सहन, उसकी जो है विचारधारा, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन आते ही व्यक्ति अपने आप में सबसे पहले खुद में बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे खुद में अच्छा होने का एक अनुभव मुझे पिछले 2 दिन से प्राप्त हो रहा है। मित्रों, अपनी आदत में एक चीज़ ज़रूर शामिल करके रखें कि रोज़ कोई पॉजिटिव किताब या कोई पॉजिटिव वीडियो हमें ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये एक ऐसी सुंदर सी आदत है जो हमें प्रेरित करती है। आप कुछ सुंदर गीत भी अपने पास कलेक्शन रख सकते हैं जो आपको उठने में, आगे बढ़ने में मदद करें। कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग या कहानियाँ भी आप अपने पास रख सकते हैं संग्रहित। बस एक नज़र डाला, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में आराम हराम है ये एक नियम बना के रखा और अपनी बहुत कम उम्र में ही वो संसार के लिए एक ऐसे चमकते हुए सितारे बन गए जो सबके लिए प्रेरक और आदर्श बन गए। मुझे भी तो वही बनना है ना। या मैं गुमनामी में खो जाना चाहता हूँ। आलसी व्यक्ति गुमनामी में खो जाता है, वो कहीं भी नहीं पहुँच पाता। और मुझे खोना नहीं है लेकिन चमकना है, सबको प्रकाश देना है। ये सुंदर विचार आलस्य को दूर कर देता है। एक होता है संचित कर्म, एक होता है आगामी कर्म, एक होता है वर्तमान का कर्म। अगर हमने ज्ञान योग के बल से अपने पुराने खातों को समाप्त कर दिया, पुराना कुछ बचा नहीं, हम आगे के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन अगर हमारा वर्तमान ठीक नहीं है तो फिर से कर्म के बंधन में बंधते जाते हैं। इसलिए गीता कहती है, शरीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जितना चाहिए उतना करो, कर्म ऐसे नहीं करो जिससे अनिष्ट कर्म बन जाए, अर्थात चिंता करने वाली पाप कर्म, जिसके लिए कहते हैं पतितता, या जिसके लिए कहते हैं मनुष्य के अंदर कोई कलमश आ जाए, जिस कर्म के फलस्वरूप हम कोई गंदगी में फंस जाए, जिस कर्म का फल बुरा होता है, ऐसा कर्म हमें नहीं करना है। हम सोचते हैं कर्म सोच से ही शुरू हो जाता है। स्मृति भी एक तरह का कर्म है, देखना भी एक तरह का कर्म है। इसीलिए हम अपने स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति को
समान बना के चलने के लिए परिवर्तन पहले हम अपने स्मृति में करें, अर्थात यादों में परिवर्तन जब आ जाएगा, याद जब हमारी बलशाली हो जाएगी और याद में हम अपने आप के बारे में अर्थात आत्मा भाव में रहकर करते हैं, स्वार्थ भाव नहीं है, देह भाव नहीं है, भौतिकता नहीं है, तो ऐसे कर्म करने से मनुष्यात्मा कोई अनिष्ट कर्म नहीं करता, उससे वो दूर हो जाता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, अपने लक्ष्य को रोज याद करें कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, क्यों मैं इस संसार में हूँ, इस संसार में मुझे करना क्या है, मुझे पहुँचना कहाँ है। रोज़ एक पेज यदि आप अपने लक्ष्य के बारे में लिखें, अपने लक्ष्य को याद कर लें, तो ये आपके आलस्य को भगा देगा कि ये सोने का समय नहीं है, ये कुछ करने का समय है, ये कुछ बनने का समय है। ये भाव लक्ष्य हमारे अंदर जागृत करता है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वही बिस्तर पर पड़ा रहता है, और जिसके जीवन में एक ठोस लक्ष्य है वो बिस्तर को छोड़कर अपने कार्य में लग जाता है। तो मित्रों, आप भी आलस्य जो एक छठा विकार है, महारिपु कहा गया है इसे, इस पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करें और अपने जीवन के सुंदर लक्ष्य की ओर बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।